बहरिया टाउन कराची में लाइफस्टाइल कैसा है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मतलब किस तरीके की ज़िंदगी बसर करते हैं, तो इसको ज़रा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर लाइफस्टाइल की डेफिनेशन को जाके ज़रा गूगल पे सर्च करें तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है द वे दैट अ पर्सन लिव्स। इसका मतलब ये कि एक इंसान किस तरीके से रहता है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। तो अब जब ये डेफिनेशन हमें समझ आ गई तो अगर बहरिया के ऊपर इसको अप्लाई करें तो सबसे पहली चीज़ जो कि दिमाग में आती है कि किस तरीके से यहाँ पे इंसान रहता है, तो उसका जवाब है पीसफुली, सुकून से। मतलब सिक्योरिटी सिचुएशन के भी हवाले से देख लो या फिर एक मेंटल पीस जो यहाँ पे मिलता है, चाहे वो खुली रोडें हों, खुली फ़िज़ा हो, अच्छा एक एनवायरनमेंट हो, खूबसूरत सीनिक व्यूज़ मिल जाएं, एक छोटी सी वॉक करने के लिए बंदा निकल जाए तो वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अच्छा, ये बहुत दफ़ा ऑब्वियसली मैं ख़ुद भी इसके बारे में बात भी कर चुका हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, और इसको बार बार रिपीट करने का एक बहुत बड़ा मकसद है। उसकी वजह ये कि जब हम लोग मतलब ज़ाहिर है हमारे बहुत सारे रिश्तेदार कराची में भी हैं, मेरे दोस्त बहुत सारे कराची में हैं, कराची आना जाना होता रहता है। तो जैसे जैसे पिछले 5 साल मैंने यहाँ बहरिया में गुजारे और फिर उधर कंपैरिजन्स को देखता रहा, तो ये मैं बता नहीं सकता इस बात का कि कितना ज़हनी सुकून यहाँ पे रहते हुए मिल जाता है। मतलब शहर के अंदर डिफरेंट मामलात हैं, डिफरेंट मसाइल हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स हैं जो कि गवर्नमेंट से मतलब रिजॉल्व नहीं हो पाते। अब ऑब्वियसली वो इतनी हाइट्स के ऊपर पहुँच चुके हैं, इतनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ चुकी हैं कि चाहे छोटे से छोटी बात क्यों ना हो, एक सिंपल रोड, मतलब 5 साल हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी एक वो दूँ तो जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर मेरा ससुराल है, 5 साल हो गए एक मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर रोड की अगर बात करूँ तो वो वैसे की वैसे ही टूटी पड़ी हुई है। उल्टा बारिशों के बाद, चीज़ों के बाद अब उसका हाल बद से बद होता चला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए हम भी आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, ज़ाहिर है वहाँ से लोग आ जा रहे होते हैं। तो ये जो एक बात है ना कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट, सुकून दे इन्वायरमेंट, इस बात को बोलना तो बहुत आसान है लेकिन इसके पीछे इतनी डिटेल मौजूद है कि इट इज़ जस्ट अ ब्रिलियंट थिंग। सो दैट इज़ वाई लाइफस्टाइल के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है एक सुकून दे इन्वायरमेंट, पीसफुल इन्वायरमेंट। बहरिया में रहते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो आपके लाइफस्टाइल का बन जाता है वो आ जाता है एक हेल्दी लिविंग। और हेल्थ सिर्फ बॉडी की नहीं होती, मेंटल हेल्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी इंसान दुनिया के अंदर वो मतलब अपने जहन को जब तक सुकून में नहीं रख पाएगा वो कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता। मतलब कि पूरी अगर इस्लाम की भी फ़िलॉसफी देखो ना तो वो मेजॉरिटी इस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करी है कि मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर से बेहतर रखा जाए और दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा हो उससे अपनी इन चीज़ों को इफ़ेक्ट ना करें। तो अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी देखें तो जो मदीना की रियासत बनी थी उसने एक पीसफुल इन्वायरमेंट ऑफ़र किया था, एंड उस पीसफुल इन्वायरमेंट की वजह से फिर चाहे डिस्कवरीज़ हुई हों, साइंटिस्ट ने नई नई चीज़ें निकाली हों, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और इसी के साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, ट्रैफिक का मसला नहीं है, जैम्स नहीं है, ये मेन सिटी सेंटर से काफ़ी दूर है, तो जिस वजह से एक पीसफुल इन्वायरमेंट के साथ साथ एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी मिलता है। मतलब यहाँ पे हमने मेजर डिफरेंसेस देखे हुए इन द सेंस कि जब बच्चे यहाँ पर होते हैं और फिर वो वापस मतलब सिटी की तरफ जाते हैं तो डिफरेंसेस आते हैं। तो ये वो छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि हम इग्नोर कर रहे होते हैं, हमें पता तक नहीं चल रहा होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तीसरी चीज़ जो लाइफस्टाइल के अंदर हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है वो कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या हैं। ज़ाहिर है रहने के लिए एक सुकून दे इन्वायरमेंट है, सिक्योरिटी है, मतलब आपको साफ़ हवा मिल रही है, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो तो बंदा इंसान नहीं रह सकता है यहाँ पे। और तभी अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो लाइक लिटरली एवरी सिंगल थिंग यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यहाँ ना मिलती हो बहरिया टाउन के अंदर। मतलब यहाँ पे इम्तियाज़ की वजह से ग्रॉसरी के मामला काफ़ी सॉर्टेड हैं, यहाँ पे मैकेनिक्स अवेलेबल्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, मतलब बुटीक्स हैं। देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, सो मैनी फैसिलिटीज़, जिसमें मस्जिद हो गई, पानी, बिजली, गैस की चीज़ें, मतलब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो लाइफस्टाइल के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है, वो ये कि आपको ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ और बेसिक एमिनिटीज़ हैं ना इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। जैसे कराची के ही कंपैरिजन बार बार इसलिए दे रहा होता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मैं खुद भी वहीं पे ही रहा हूँ, एंड कराची के अंदर आपको एक छोटी सी बात कि पानी की टेंशन होती है कि कब लाइन से आ रहा है, कब नहीं आ रहा, मोटर खोलनी है, नहीं खोलनी है, XYZ। यहाँ पे ये एक छोटी सी बात है लेकिन एक जहनी सुकून पूरा उसमें से
निकल कर आता है। एंड इस टाइप की चीज़ें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब चाहे वो सेवरेज के हवाले से हो, चाहे वो गार्बेज के हवाले से हो, सिक्योरिटी के हवाले से हो, मतलब पानी, बिजली, गैस, ऑल ऑफ दैट। मैं फिर से मतलब जब मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जन्नत है। ऑब्वियसली एक जो नॉर्मल इंसानों के साथ रहते हुए जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की हों, कभी देर हो जाना, कभी कोई चीज़, ये तो अपनी जगह हैं और ये रहेंगी भी, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर एक बेटर फॉर्म के अंदर आई हुई हैं, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इसलिए फैसिलिटीज़ सारी की सारी अवेलेबल हैं लाइफस्टाइल के अंदर। एक इंसान जब बहरिया में रह रहा होता है, उसको बाहर जाना मतलब बहुत ही कोई अपनी पर्सनल ख्वाहिश है या कोई ऐसा ब्रांड है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जो कि अंदर नहीं मिल रहा, तो उसके लिए बाहर जाना एक सेंस बनता है। मतलब वरना अगर फॉर एग्जांपल आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप बाहर से मतलब पाकिस्तान में रहने आए हैं कई सालों के बाद, और आपको यहाँ की चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरी सिंगल थिंग आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दराज मतलब आई थिंक इज़ अ ब्लेसिंग, और वो बेहतरीन सर्विस देता है यहाँ पे। मतलब मैं अपनी ऑलमोस्ट 70 to 80% चीज़ें ऑनलाइन ही करता हूँ, चाहे वो कपड़े हों, ये सारी ये शर्ट्स भी ऑनलाइन मंगवाई हुई हैं, दूसरी चीज़ें भी ऑनलाइन आ रही होती हैं, चप्पलें भी ऑनलाइन आ जाती हैं, एवरी सिंगल थिंग इज़ ऑनलाइन। तो जब आप बहरिया में रहते हैं तो येस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको जहन में रखना है कि ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोसेस सीखो। शुरू में मुझे याद है अच्छे तरीके से अम्मी को ये नहीं आता था कि ऑनलाइन प्रोसेस कैसा होता है, एंड वो थोड़ा सा उलझती थी। अब उनको मोबाइल छीनना पड़ता है उनसे, क्यों? क्योंकि वो फेसबुक के ऊपर फेसबुक लाइव हो गई, उसमें प्री लव चीज़ें हो गई, न्यू चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, ये सब कुछ अवेलेबल है, और सारी की सारी चीज़ें यहीं आती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी सर्विसेज हैं, चाहे वो टेलरिंग के हवाले से हो, दूसरी चीज़ें, वो सब आपको होम डिलीवरी सर्विस देती हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट थिंग। सो इसलिए लाइफस्टाइल के अंदर ये फैसिलिटीज़ वाइज जो चीज़ें हैं ना, एवरी सिंगल थिंग इज़ अवेलेबल, और मतलब इट्स जस्ट मतलब अमेजिंग तौर तरीका है। और ये काफ़ी मतलब ये वो आज का दौर नहीं है जो मैं कहता हूँ ना कि 3-4 साल पहले बहरिया एक बहुत डिफरेंट था, आज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आज मतलब कम्युनिटी यहाँ बिल्ड हो चुकी है, लोग एक दूसरे के साथ डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं, बहुत सारी सर्विसेज यहाँ एक्टिव हो चुकी हैं, तो वो लाइफस्टाइल के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लाइफस्टाइल को डिफ़ाइन करने का एक और आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है बच्चे एंड बच्चों की अपब्रिंगिंग, उनकी ग्रोथ। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी ये सुनाता हूँ कि जैसे अभी माशाल्लाह से मेरी बेटी हुई है, और हम लोग मतलब नॉर्थ नाज़ाबाद की तरफ, और वैसे मतलब वहाँ रह रहे होते हैं, और वहीं पे बहुत ज़्यादा आना जाना भी हो रहा था, चीज़ें हो रही थी। तो उसके अंदर एक छोटी सी चीज़ मैंने फ़ील करी, वो मतलब अपने ही बच्चों में, कि हमारे जो बहरिया के अंदर जब हम रह रहे होते हैं तो हमारे बच्चों को आउटडोर की बहुत आदत होती है, मतलब इन द सेंस कि वो घर के अंदर इतना नहीं रहते, बाहर निकल गए, गार्डन में खेल लिया, रोड पे साइकिलिंग कर ली, इस टाइप की चीज़ें। और कराची के अंदर ये कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो अगर कराची में सिक्योरिटी को साइड में भी कर दो, तो अगर आप बाहर निकलते हो तो वो रोडें टूटी फूटी, रश, हर वक्त गाड़ी आना जाना, तो वो बच्चे खुद उस चीज़ के अंदर मतलब मिस कर रहे होते हैं। तो ये मैंने फ़ील किया और ये मैंने देखा कि ये कितना एक मतलब छोटी सी बात है, लेकिन ये अच्छी खासी बिग इम्पैक्ट डाल रही होती है, क्योंकि उनको मैं देख रहा था कि वो बोर हो गए थे अंदर, घर के अंदर बैठे बैठे, और उनको एक आउटडोर एक्टिविटी की जो उनको आदत है वो उस टाइप की चीज़ करना चाह रहे थे। एंड दैट इज़ आई थिंक बहरिया ये वाले लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा इनकलकेट करता है, नेचर के साथ बच्चों का ताल्लुक, क्योंकि जैसे बहरिया के अंदर देयर आर काउंटलेस पार्क्स, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बच्चों के स्विंग्स हैं, राइड्स हैं, और ऐसे पार्क्स हैं कि वो खूबसूरत इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आजकल की इस मॉडर्न सोशल मीडिया और डिजिटल से भरी दुनिया के अंदर ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि बच्चों को एक आउटडोर की एक चाह हो रही होती है। ये मैं बता नहीं सकता ये कितनी मतलब छोटी बात नहीं है, ये अच्छी खासी बड़ी बात है। और मतलब सिटी के अंदर या शहर के अंदर या कराची की साइड पे जब आप रह रहे होते हो, आप ये कंजेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, वो सफोकेशन फील करते हो। मतलब मैं खुद वो फील करता हूँ, मुझे उलझन होने लग गई कि यार क्यों यहाँ पे रहते, शुरू में नहीं फील होता था, अब क्योंकि यहाँ रहते रहते हमारी आदत है, मतलब मेरी आदत है कि हम लोग शाम में चाय के लिए आधा घंटा 1 घंटा बाहर बैठते हैं। तो वो सिर्फ 1 घंटा बाहर बैठना, हवा चल रही होती है, एक एनवायरनमेंट होता है बहरिया की, एक अपनी एक फ़ील है, वो इट्स ब्रिलियंट। मैं उसको वर्ड्स में डिफ़ाइन नहीं कर सकता। एंड जब आप सिटी के अंदर होते हो तो
वहाँ आप कंजेस्टेड हो जाते हो, घर के अंदर ही अंदर रह रहे होते हो एंड वो मतलब इतना मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि बच्चों के लिए एक एनवायरनमेंट बहुत मज़े का है। ऑब्वियसली स्कूलिंग एवरीथिंग वो सब यहाँ अवेलेबल है। बहुत सारे पेरेंट्स होम स्कूलिंग भी कर रहे होते हैं, हम खुद उनमें से ही हैं कि होम स्कूलिंग अपने बच्चों को कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कॉस्ट सेविंग। मुझे मतलब थोड़ा सा इसके अंदर मैं एक इस्लामी एलिमेंट भी लेकर आऊँगा कि जिसके अंदर ये जो शुरू का जो एज होती है ना बच्चों की, स्पेशली 0 से लेके 7 ईयर्स तक, इसके अंदर हद से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको पेरेंट्स के साथ होना चाहिए। ऑब्वियसली हर फैमिली ये चीज़ तो नहीं कर सकती, बट जो लोग प्रिविलेज्ड हैं इस हवाले से उनको फ़ौरन उठा के 2-2.5 साल में बच्चों को किंडरगार्टन की तरफ नहीं भेजना चाहिए। ख़ुद थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा ख़ुद भी सीखें और बच्चों को सिखाएं। उससे आपकी भी लर्निंग होती है, आपके अंदर सब्र आता है, पेशेंस आता है, टीचिंग आती है और बच्चों को एक तरबियत मिलती है। असल चीज़ अभी तालीम नहीं देना होता इस उम्र में, तरबियत देनी होती है। बच्चों की कुर्बत अपने माँ बाप के साथ यहाँ डिफ़ाइन होती है। हम लोग क्या करते हैं, इतनी सेंसिटिव एज में उनको उठा के मतलब दूसरों के हवाले कर देते हैं। तो उससे वो बिल्कुल ठीक है, सीख रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम और इन्वायरमेंट है ना, ये मतलब मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। जबकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे में से टॉप स्कूलिंग्स के अंदर ही पढ़ा हुआ हूँ, चाहे वो कराची ग्रामर हो, लम्स हो, तभी मैं अच्छे तरीके से ये बोल सकता हूँ कि वो इन्वायरमेंट्स और वो चीज़ें बच्चों को फ्री थिंकर्स नहीं बनाते, वो ग़ुलाम बना देते। तो ये तो खैर एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक हो गया। लेकिन जो एजुकेशन का जो मामला है, एक स्कूलिंग का इन्वायरमेंट यहाँ पर जो है, फिर उसी के साथ साथ स्कूलिंग के साथ साथ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, एक नेबरहुड का इन्वायरमेंट होता है। बच्चे खेल रहे होते हैं आपस में, एक दूसरे को जानते हैं, बातचीत करते हैं, हर उम्र का बच्चा आपस में खेल रहा होता है, तो वो एक बड़ी अच्छी लर्निंग होती है। तो मेरी नज़र में बच्चों के लिए प्रॉब्ली दी बेस्ट प्लेस है बैरियर टाउन ऑनेस्टली, कि उनको एक बहुत ही अच्छी अपब्रिंगिंग मिले, अच्छी ग्रोथ मिले और वो इस टाइप के इन्वायरमेंट के अंदर फिर पलते बड़े हों। तो डेफिनेटली दे वुड बी ओपन माइंडेड। कोशिश यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री का गुलाम नहीं बनाना अपनी औलादों को, उनको फ्री थिंकर्स और ओपन माइंडेड बनाना है हमने। दैट बीइंग सेड, इसी के साथ साथ एक और पॉइंट इसमें ऐड करूँगा कि जिसमें जैसे डैनजू हो गया, एडवेंचर लैंड हो गया, चर्पी पार्क हो गया, इस टाइप के और बहुत सारे पार्क्स हैं, बहुत सारे डैम्स हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे बच्चों के लिए सीखने के लिए भी और इन्जॉय करने के लिए भी अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। डैनजू, आई विल प्रॉब्ली बी मेकिंग अ व्लॉग, मैं डैनजू का एक व्लॉग बनाऊंगा क्योंकि अब हुरैन भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो एक वापस का ट्रिप बनता है उस पर। तो डैनजू के अंदर जो एनिमल्स हैं, जो चीज़ें, मतलब छोटे बच्चे जैसे हुरैन की उम्र है 6 साल 7 साल, इस रेंज के जो बच्चे हैं उनके लिए इट्स जस्ट ब्रिलियंट। सेम गोज़ फॉर एडवेंचर लैंड। एडवेंचर लैंड में वो राइड्स उनको मिलते हैं, वो एक पूरा एक डे ट्रिप होती है, एक फील्ड ट्रिप होती है, बहुत मज़े की चीज़ है। चर्पी पार्क के अंदर ऐसी बर्ड्स हैं, ऐसी एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। इसके अलावा बहुत ऑप्शंस हैं, मतलब फ्लैग पोल के ऊपर अगर बच्चों को ले जाओ तो वो थोड़ा सा आउटडोर के अंदर रह के जब खेलते हैं, घास से खेल रहे हैं, उसमें भाग रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, ये मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इनकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है कम्युनिटी का यहाँ बिल्ड होना। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे पहले कहा कि 4-5 साल पुराने वाला माहौल नहीं है, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कम्युनिटी अच्छी खासी डेवलप हो चुकी है और उनकी भी इंटरेक्शंस मज़े की हैं। जैसे प्रीसिंक्ट 2 का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे मतलब आए दिन क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, बैडमिंटन हो रहा होता है, मतलब स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे होते हैं। रमज़ान के अंदर हर जगह नाइट क्रिकेट हुई है, तो ये एक लाइफस्टाइल बहुत मज़े का माहौल बनता है यहाँ पे। इसी तरीके से अलग अलग प्रीसिंक्ट्स के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, ग्रुप है यहाँ पे एक बैरियर टाउन कराची लोकल्स का, उस पर सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हर प्रीसिंक्ट का एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें हर बंदा एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसलिए ये कम्युनिटी अभी बिल्ड हो रही है, मतलब रेजिडेंट्स भी आपस में अच्छा खासा घुल मिल रहे हैं, बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये कम्युनिटी भी अच्छी खासी बिल्ड हो रही है और ये एक बड़ा मज़े का लाइफस्टाइल देता है। अच्छा, एक मज़े की बात ये, वो क्योंकि सब लोग यहाँ पे सोशलाइजिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा किसी ना किसी तरीके से मतलब या तो कोई जगह अपनी छोड़ कर आया है, तो उसके दोस्त रिश्तेदार चीज़ें वो दूर ही हैं। तो यहाँ पे हर बंदा एक बहुत ओपनली एक विलिंग होता है एक दूसरे से सोशलाइज़ करने में, एक दूसरे से नेटवर्क करने में, और एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि मतलब जैसे जब टेने में रहते थे तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या वहाँ का एक माहौल था
कि शाम हुई नहीं कि हर बंदा आपको बाहर, मतलब ऑलमोस्ट 80-90% लोग बाहर नज़र आएंगे, अपने पोर्च पे बैठे हुए हैं, कोई चाय पी रहे हैं, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कोई आपस में सारे बच्चे जमा हो गए हैं, खेल रहे हैं, ये चीज़ें, मतलब ये एक बहुत ही अच्छा कम्युनिटी इन्वायरमेंट बनता है। 10A के अंदर ये अच्छा खासा बन गया था। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स सिटी और 31 में तो अभी लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो यहाँ पे भी जैसे जैसे और लोग आते जा रहे हैं तो वो आपस में बॉन्डिंग, दोस्तियाँ, चीज़ें, ये सब होना शुरू हो जाती हैं। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो थोड़ा सा लंबा हो गया ये टॉपिक, बट आई थिंक कि लाइफस्टाइल के बारे में अगर किसी ने पता करना है तो ये वाले पॉइंटर्स को जहन में रखना अच्छा खासा ज़रूरी है। एंड आई गेस दैट्स दैट। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।